जय श्री राधे राधे दोस्तों। तो आज हम करेंगे सूट की कटिंग। ये मैंने 4 तह में बिछा लिया है। ये देखिए, इसकी 4 फोल्ड कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप भी इसको 4 फोल्ड कर लें। मैंने बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया है। ये थोड़ा सिल्की कपड़ा है तो मैंने इसे पिनअप भी कर लिया है ताकि ये फिसले ना और मेरी कटिंग अच्छे से हो। अब मैं इसको 12 इंच पे निशान लगा देती हूँ क्योंकि मुझे 36 की चेस्ट के हिसाब से इसको काटना है, तो मैं 2-3 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देती हूँ। और ये कपड़ा इस टाइप से इसका डिज़ाइन बना हुआ है कि हम इसको बीच से ही ले सकते हैं, किनारे से नहीं ले सकते। इसका डिज़ाइन ऐसे है कि ये हम साइड से ही अलग जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से ही निकालना पड़ेगा। तो आपको कोई कपड़ा जैसे बीच में कढ़ाई वगैरह होती है उसको हम ऐसे ही सिलते हैं, तो आप भी ऐसे ही बिछा सकते हैं। ये मैंने 12 इंच पे इसके पूरे पे निशान लगा दिए हैं नीचे तक। आप भी ऐसे ही निशान लगा लें। और अब मैं इस पे लगाऊंगी मेरी लेंथ के हिसाब से। मुझे ये तैयार चाहिए है 39.5 इंच, तो मैं दो इंच एक्स्ट्रा नीचे छोड़ देती हूँ और 39.5 इंच पे ऊपर 40 इंच पे निशान लगा देती हूँ। हाफ इंच ऊपर छोड़ देती हूँ सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैं 40 इंच पे निशान लगा देती हूँ। ये 40 इंच पे मेरा निशान हो गया है। लेंथ के हिसाब से आप अपनी लेंथ के हिसाब से लगा दें। अब मैं ये निशान लगा देती हूँ यहाँ पे 7 इंच जो हमें चाहिए होता है। और ये मेरा यहाँ पे है 13 इंच जो हमारा कमर का निशान होता है। और उसके बाद जो हमारा निशान होता है 21 इंच, ये हमारे हिप पे होता है 20 इंच का। और इन निशानों को मैं बड़े कर लेती हूँ सीधे। बिल्कुल आप भी ऐसे ही कर लिए। ऊपर से जो हमें जितनी लेंथ चाहिए थी वो निशान मैंने सीधा कर लिया है। अब ये मेरा जो 7 इंच का निशान है शोल्डर का वो मैंने पूरा कर लिया है। और अब ये कमर का हो चुका है। ऐसे ही आप भी अपने सभी निशानों को सीधा कर लिए। बिल्कुल ऐसे क्रॉस बन जाएगा आपके जो निशान लगाने हैं वहाँ पे आपको फिर काटने में सुविधा होगी। तो आप ऐसे ही निशान लगा लिए। अब मैं 7 इंच, मेरा शोल्डर जैसे 14 इंच है तो मैं उसका हाफ ले लेती हूँ यहाँ पे 7 इंच, क्योंकि मैं बोट नेक का सूट सिल रही हूँ। तो आपको जितना आपका शोल्डर है उतना ही तीरा लेना है। तो मेरा शोल्डर 7 इंच था तो मैंने इसको 7 इंच ही यानी 7 इंच ही लिया है। और इसका आर्म होल भी मैं 7 इंच ही ले रही हूँ क्योंकि मेरा ये बोट नेक का सूट है। तो आप उसमें अपना शोल्डर पूरा लीजिए और आर्म होल 7 इंच ले लीजिए। अगर कोई ज़्यादा हैवी है तो वो हाफ इंच ऊपर तीरे में ऐड कर सकता है और हाफ इंच ही अपने आर्म होल में भी ऐड कर सकता है। अभी निशान मैं अपना सीधा लगा दूंगी। बिल्कुल सीधा लगाना है आपको। नीचे भी 7 इंच लेना है और ऊपर भी दोनों तरफ 7-7 इंच ही लेना है। अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ अपनी चेस्ट का। चेस्ट जैसे 36 है तो उस हिसाब से ही मैं ये निशान लगाऊंगी यहाँ पे। इसमें मैं जैसे 36 है तो 36 में 10 इंच ऐड कर दूँगी क्योंकि हमें चेस्ट पे चाहिए होती है लूजिंग। तो इसमें मैं 4 इंच ऐड कर दूँगी। तो ये 4 इंच ऐड हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा 40 में हम 4th हिस्सा लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 10 इंच पे। कितना आ जाएगा 10 इंच। 40 का 4th हिस्सा हमारा आ जाएगा 10 इंच। कमर हमारी 32 है तो 32 पे हम कोई लूजिंग नहीं देंगे। जितना हमारा है उसी हिसाब से हम लगाएंगे। तो 34 का 4th हिस्सा हम लोअर चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। ये हमारे शोल्डर से 10 इंच नीचे होता है या अपर चेस्ट से 3 इंच नीचे निशान होता है। इसको हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। क्रॉस का निशान यहाँ पे हमारा बाद में बनेगा जब हम निशानों को मिलाएंगे अपने आप। यहाँ पे हमारी साइज़ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट निशान बन जाएगा। अभी हम हिप का निशान लगा देते हैं। हिप हमारी 38 है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ 9.5 लेना है। कोई लूजिंग नहीं देनी है, बिल्कुल पूरा 9.5। अब हम देखो यहाँ पे बाद में करेंगे, पहले हम निशानों को मिला देते हैं। ये हमारा हिप से लेकर कमर तक हम इस निशान को मिला देंगे। और कमर से लेकर जो हमें पहले अपर चेस्ट का निशान लगाया था 10 इंच पे शोल्डर के निशान के सामने, उसी निशान से इसको मिला देंगे। अब देखो जो लोअर चेस्ट का हमने निशान बड़ा किया था वो अपने आप क्रॉस में आ जाएगा। ये उठाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखो ये अपने आप क्रॉस बन चुका है, यहाँ पे हमारा निशान लग चुका है। ये हमारी चेस्ट के हिसाब से बिल्कुल साइज़ के हिसाब से बनेगा अपने आप फिटिंग का। ये देखिए हमारी 36 थी तो हमारा 9 आ चुका है यहाँ पे, और ये हमारा 10 है तो इसमें हम हाफ इंच कम करेंगे। ये हमारी फिटिंग के लिए होता है ताकि हमारा आर्म होल में झोलना पड़े, उसके लिए हाफ इंच हम इसको यहाँ पे कम करेंगे ऐसे। और इस हाफ इंच को जो हमारा लोअर चेस्ट पे हमारा 9 इंच का निशान बना है वहाँ से गोल कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने किया है। आप भी ऐसे ही इसको ऐसे मिला देंगे, और जो निशान अब हमने लगाया उसी पे सिलाई करनी है, पहले वाले निशान पे सिलाई नहीं करनी है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 9.5 के लगभग आएगा, लगभग इसी पे हमें सिलाई करनी है। ये हमारा हो चुका है। और अगर आपकी लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लोअर चेस्ट अपर चेस्ट में भी लोअर चेस्ट की तरफ 4 ऐड करके उसका 4th हिस्से का ऊपर निशान लगा सकते हैं, जहाँ हमें 10 का निशान लगा है यहाँ पे ही, और फिर इसको ऐसे क्रॉस के निशान पे मिला सकते हैं। ऐसे आपका साइज़ बिल्कुल फिटिंग में आएगा। लेकिन अगर आपकी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो आप ऐसे सीधा निशान लगाइए, और ये 2-2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा के इन सबको हम मिला देंगे। अब ये हमारा एक्स्ट्रा निशान होता है सिलाई के लिए। अगर किसी की चेस्ट ज़्यादा, लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप ऐसे ही निशान लगाना बिल्कुल। और ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे 32 आपकी अपर चेस्ट है और लोअर चेस्ट 36 है, तो उसमें आप अपर चेस्ट का भी 4 ऐड करना और लोअर चेस्ट का भी 4 ऐड करके ऐसे ही करना। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूँगी या फिर इसी वीडियो में बता दूँगी। आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका हमारा अब मैं इसका काटूँगी आर्म होल। ये देखो मैंने बैक का आर्म होल का निशान लगाया था पहले, अब मैं फ्रंट का ले रही हूँ। फ्रंट के लिए आपको लगभग 1 या 1.25 इंच कम लेना होता है। तो ये हमारा 7 इंच था, तो 7 से आप 1.25 इंच कम कर दीजिए इसे, और ऊपर बिल्कुल 7 इंच से तिरे से मिला दीजिए। ऐसे तिरछी पट्टी रख जैसे मैंने रखी है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। ऊपर 7 इंच ही रखना है क्योंकि ये बॉट नेक है, और नीचे हम इसको 1.25 इंच कम कर लेंगे। ये देखिए अब मैं इसमें गोल के निशान लगा रही हूँ। गोल के लिए हम आगे वाले में तो जैसे गोलाई करने के लिए लेते हैं 1.5 इंच, सॉरी 1 इंच, और पीछे वाले में लेते हैं 1.5 इंच। गोलाई करने के लिए पीछे यहाँ पे हम लेते हैं 1.5 इंच के लिए, और जो सामने वाला पार्ट होता है उसमें हम लेते हैं 1 इंच के लिए। अब इसे हम मिला देते हैं हमारी फिटिंग के निशान पर। ये देखिए मैंने बिल्कुल मिला दिया है। ये मैंने मिला दिया है सामने वाला पार्ट, और अब मैं बैक पार्ट को भी मिला रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आप बैक पार्ट को भी मिला देना, और फ्रंट पार्ट को। मेरा फ्रंट पार्ट बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। ऐसे ही आप बैक पार्ट को भी मिला देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। ध्यान रखना अंदर की साइड जो है वो आपका सामने वाला पार्ट है, और जो बाहर की साइड है वो आपका बैक पार्ट है। ये हमारे निशान हो चुके हैं। आर्म होल के भी मैंने इसको बिल्कुल गोल कर दिया है। अब जो मेरा सीधा निशान मैंने नहीं लगाया था, मैं नीचे से जो लिखा वो भी लगा लेती हूँ। तो ये मैंने सीधा निशान लगा दिया है बिल्कुल ऐसे। अभी मेरे निशान लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं हाफ इंच जो हमारा एक्स्ट्रा होता है उस हाफ इंच को जो बैक पार्ट हाफ इंच ज़्यादा होता है उसे और लगा देती हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट लग चुका है। मैंने बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लगा दिया है। आप भी ऐसे ही बैक लगा देना। हमें बैक पार्ट ये हाफ इंच ज़्यादा काटना होता है ताकि हमारे कंधे आगे की तरफ ना खिसकें। सूट जो हमारा आगे की तरफ गिर जाता है गला आके वैसे ना खींचे। अब इसे हम निशानों पे से काट लेते हैं।
ये देखिए, आप भी ऐसे ही काट लीजिए। पहले आपको बैक पार्ट के आर्महोल को काटना है, बिल्कुल जैसे मैंने काटा है वैसे ही। ये दोनों पार्ट एक साथ काट रहे हैं, इसलिए अगर आप पहले फ्रंट पार्ट के आर्महोल को कट करेंगे तो दोनों एक साथ कट जाएंगे। तो मैं छोटे छोटे कट लगा देती हूँ। दोनों को ऐसे ही आपको कट लगाना और कट के ऊपर ही बिल्कुल मैच करके सिलाई करनी है, ताकि ये आड़ा टेढ़ा ना जाए। कई बार झोली जैसे आड़ी टेढ़ी गिरती है तो उसी की यही वजह होती है कि फिटिंग का टक्का उसमें बिल्कुल सीधा नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। ये मैं अपनी झोली के हिसाब से 10 इंच का निशान यहाँ पे भी लगा देती हूँ। इस हिसाब से मैं यहाँ से मोड़ दूँगी इसको। अब मैं इसका फ्रंट हिस्से का आर्महोल काटूँगी। उसके लिए अभी मैं इस पे फ्रंट हिस्से पे फिर से निशान लगा लेती हूँ, और ये मैं निशान लगा लिए हैं, बिल्कुल जैसे लगाया हुआ था पहले वैसे ही पक्का कर लिया है। और अब मैं इस फ्रंट हिस्से को काट देती हूँ। आपको भी ऐसे ही काटना है। आप फ्रंट हिस्से पे ही निशान लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये मैंने बैक पार्ट पे निशान लगा दिया था काटते टाइम पे, देखा है, तो अब मैंने फ्रंट पे फिर से निशान लगा के इसको काट दिया है। आप इस पे फ्रंट पे ही निशान लगाएंगे तो आपको फिर से निशान नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा आप एक पार्ट को, बैक पार्ट को उठा के दूसरे पार्ट को लगा सकते हैं। ये फ्रंट हिस्सा जो हमें कम लेना होता है बैक पार्ट से, वो मैं अब इसको में से निकाल रही हूँ। ये मैंने फ्रंट पार्ट में से 1/2 इंच कम कर दिया है। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं गले के लिए यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगा देती हूँ। मैंने बोट नेक बनाना है तो मैं इसमें देख लेती हूँ दोनों एक साथ अच्छे से रखे हुए हैं क्या। अब मैं इसमें बोट नेक बनाऊँगी तो पहले इसका तीरा डाउन कर देती हूँ। तो मैं यार तीरा डाउन कर रही हूँ 1/2 इंच। अगर आपका बोट नेक है तो 4.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाइए, और फिर 1/2 इंच पे आप ये मैंने इसका तीरा डाउन कर दिया है। ये देखिए, अब मेरा तीरा डाउन हो चुका है। मैं इसको कट कर देती हूँ। उसके बाद बोट नेक का निशान लगा दिया है मैंने 4.5 इंच का। इन सब निशानों को मैं थोड़ा सा पक्का कर लेती हूँ, ताकि मेरा दोनों साइड से इक्वल फीडिंग का निशान आए। चौक के साथ आप भी ऐसे ही उठा के जहाँ पे आपके निशान बने हुए वहाँ क्रॉस के निशान लगा दीजिए। इस तरह आपकी फिट